बिहार क्या सीख सकता है सिंगापुर से? जब हम बिहार के प्रॉब्लम्स को काउंट करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आती है कि बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। 1100 से 1300 लोग रह रहे हैं प्रति स्क्वायर किलोमीटर में, लेकिन सिंगापुर में तो 8000 से भी अधिक लोग रहते हैं। बिहार का एरिया से भी लोग सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं कि छोटा है प्रदेश यहाँ के लोगों के हिसाब से। तो सिंगापुर दिल्ली से भी हाफ है। उसके बाद सवाल आता है, यहाँ का करप्शन बहुत ज्यादा है बिहार में। सिंगापुर में भी 1965 के पहले बहुत ज्यादा लोग करप्ट थे और वो लोग तो ड्रग्स में भी एडिक्टेड थे। जो ओपियम की खेती होती थी उसकी प्रोसेसिंग सिंगापुर में होती थी और ये लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व थे। फिर बिहार के बारे में एक और बात आती है कि यहाँ पे कास्टिज्म का इशू है। सिंगापुर में तो एथनिसिटी का इशू था। अलग अलग लोग, चाइनीज, मले, इंडियंस और अलग अलग कंट्री के लोग यहाँ पे रहते थे। इवन मलेशिया ने तो मले सिंगापुर बनाने की कोशिश भी की थी, पर सिंगापुर ने ये सब चीजों को पीछे छोड़ा और 1965 में आए वहां के प्राइम मिनिस्टर ली क्युआन ई ने सिंगापुर की दशा ही बदल दी। सिंगापुर अभी वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है। उसके बाद सिंगापुर को आप जानते हैं कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में ये 3rd पोजीशन पे है। पूरा इंडिया 91st रैंक पे है। सिंगापुर का स्कोर है 84, इंडिया का स्कोर है 39। सिंगापुर में अब कोई भी एथनिसिटी का इशू नहीं है, ये सेक्युलर है एथनिसिटी को लेकर। सबसे पहले काम जो सिंगापुर में किया गया वो किया गया कि प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया गया और साथ ही साथ बच्चों को स्किल सिखाया गया। 16.5 साल से अधिक जितने भी नौजवान वहां पे थे उनको सेना में डाला गया। कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी गई उनको। साथ ही साथ इंटीग्रेटेड एथनिसिटी बिल्डिंग्स बनाए गए, जो कि रेशियो, जो पॉपुलेशन रेशियो है उसी के प्रोपोर्शन में इन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में अलग अलग एथनिसिटी वाले लोगों को फ्लैट दिया गया ताकि ये क्लोज आ सके। सिंगापुर ने एनवायरनमेंट को भी ध्यान रखा और जितनी भी इनकी बिल्डिंग है वो ज़्यादातर ग्रीन बिल्डिंग्स हैं। तो 710 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये 57 लाख से भी अधिक पॉपुलेशन वाला देश आज सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है यहाँ के पॉलिटिकल विल और लोगों की कारण, क्योंकि जन भागीदारी में सिंगापुर का वन ऑफ द हाईएस्ट रैंक है। सारे लोग क्लीनलीनेस को यहाँ तरजीह देते हैं। ब्राइबरी को बिल्कुल भी कम किया गया है या इसको डिमोरलाइज किया गया है। लोगों के पास ज़्यादातर प्राइवेट कार्स नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट किया जाता है। एक कार खरीदने में यहाँ बहुत ज़्यादा टैक्सेशन लगता है और रोड पे कार की लिमिट कितनी होनी चाहिए वो भी गवर्नमेंट फिक्स करती है। तो सिंगापुर मॉडल बिहार के लिए बहुत सारे लेसन्स लेकर आता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बिहार के वो टॉप 5 स्कीम्स कौन से हैं जो कि आने वाले समय में बिहार को भी डेवलप बना सकेंगे?